हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेनिकल गुरुजी। तो आज हम जानेंगे, आज का टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। बेसिक मैकेनिकल भी हम लोगों ने पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ, और अब ये थर्मोडायनेमिक्स में भी फर्स्ट लॉ हमें पढ़ना है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, थोड़ा इसको डीप में पढ़ेंगे क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो कन्वर्जन है एनर्जी का, उस पर भी बहुत सारे डेरिवेशन है, वो हम करेंगे। पहले हम समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कैन चेंज्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म और ट्रांसफर्ड या ट्रांसफॉर्म। मतलब कि हम ना तो एनर्जी को पैदा कर रहे हैं ना उसे ख़त्म कर रहे हैं, हम सिर्फ उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई केमिकल एनर्जी है तो उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के यही है कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं। जैसा हमें जो चीज़ों में उसका यूज़ होता है उस हिसाब से हम एनर्जी का कन्वर्जन करते हैं, या बोल सकते हैं कि उसका फॉर्म चेंज करते हैं। जैसे हमें खाना बनाना है तो हमने एलपीजी गैस लाया, उसको जलाया और खाना बना लिया। मतलब वहाँ क्या है, वो एक केमिकल एनर्जी थी, केमिकल फॉर्म में एनर्जी था। जो हमारा एलपीजी सिलेंडर था उसको हमने क्या किया, बर्न किया, जिससे थर्मल एनर्जी मिली, उससे हमने यूज़ किया। जो भी चीज़ें उस पर बनाना था या फिर खाना बनाना था या और अदर चीज़ें। तो इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि एनर्जी क्या है, हमारे यूनिवर्स में जो है एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इस पूरे यूनिवर्स में एनर्जी कांस्टेंट है, ना तो उसे हम बना रहे हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बस वो चेंज होता जा रहा है। इसी यूनिवर्स में है और जितना एनर्जी है वो कांस्टेंट है। बस उसको क्या कर रहे हैं हम अपने अकॉर्डिंग, अपने बोल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से उसे बस हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब उसका होता क्या है, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक तरह का एनर्जी कंजर्वेशन जो प्रिंसिपल है उस पर वर्क करता है। मतलब हमने 10th-12th में या अब तक जितने भी एनर्जी का कन्वर्जन का प्रिंसिपल्स या जो भी रूल्स, जो भी थ्योरीज या जो भी ऐसा बोल सकते हैं लॉज हमने पढ़े हैं, वो सब क्या है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कि एनर्जी कहीं भी कोई भी चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है या जो भी हो रहा है एनर्जी के साथ, वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्योंकि यूनिवर्स में क्या है, एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो हम तो उसे एक्स्ट्रा बना ही नहीं रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो वही है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या बोलता है कि एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज इट्स फॉर्म एंड इट्स ट्रांसफॉर्म। और ये किस पे वर्क करता है, ये थर्मोडायनेमिक्स का जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है, ये उस पर वर्क करता है। अब इसका जो फॉर्मूला आता है निकल के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, डी यू डेल क्यू और डेल डब्ल्यू। अब ये है क्या, डी यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम का। अब अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो दुनिया में कोई भी यूनिवर्स में बोल सकते हैं कोई भी ऐसा मैटर्स हो या कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स हो, उसमें इंटरनल एनर्जी पहले से ही मौजूद है। मतलब उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ हो दुनिया में, कोई भी मैटर्स या मॉलिक्यूल्स है, उसमें क्या है, इंटरनल एनर्जी पहले से ही है। तो उस किसी भी सिस्टम का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और क्यू क्या है, हीट एडेड ऑफ द सिस्टम। मतलब हम कोई सिस्टम को चलाने के लिए जो हमने हीट दी और उसमें जो हमने वर्क डन दिया, मतलब जो हमने उसमें वर्क किया, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए जो भी हमने हीट ऐड किया सिस्टम में और जो भी हमें वर्क इनपुट उसे देना पड़ा, वही क्या होगा, उसका, उस सिस्टम का चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। इंटरनल एनर्जी की बात करें तो एक तरह का क्वांटम फिजिक्स है जो बहुत डीप है, क्योंकि हर चीज़ की एक अपनी इंटरनल एनर्जी है। हर मैटर्स का, हर मॉलिक्यूल्स का, न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन्स का, फोटॉन्स का, सबके अंदर अपना एक इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी से लेना है कि किसी भी सिस्टम का हमें अगर इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हीट ऐड करने के बाद हो रहा है या उसके लिए कोई हमें वर्क डन करना पड़ा, उसके वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। तो मेन क्या है, हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें क्या है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म है। और किसी भी सिस्टम का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है
हमें उसे फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें उस सिस्टम को कितना हीट देना पड़ रहा है, कितना वर्क इनपुट है, आउटपुट है, सिस्टम का वर्क डन है, वो हमें देखना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब इतना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी की हमने बात की, तो थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी है क्या वो भी समझते हैं। अब इंटरनल एनर्जी है क्या? इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी स्टोर इनसाइड ए सिस्टम ड्यू टू द मोशन ऑफ पोजिशन ऑफ द मोलिकुल्स। मतलब जो मोलिकुल्स है, जो मोशन कर रहा है, कोई मोलिकुल्स क्या होता है, वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन फोटोन से बने होते हैं, है ना। अब वो क्या होता है, वो जब मोशन करेगा तो उसमें क्या है, इंटरनल एनर्जी है, तो मोशन में ही होगा। उसके जो पोजीशंस चेंज होंगे, या तो वो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जो लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो तो या तो अट्रैक्ट करेगा, या फिर वो अपने जो है बोल सकते हैं कि घूमता रहता है या मोशन करता रहता है, वाइब्रेशन होती है जो मोलिकुल्स होते हैं। तो उसके वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी भी मोलिकुल्स में, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी के अंदर आएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी। अगर वो कोई मोलिकुल्स है या कोई मैटर्स है, वो क्या है, वाइब्रेट कर रहा है, या उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, आपस में एक दूसरे को, या बोल सकते हैं जो बैंडिंग एनर्जी होते हैं, जिस बैंडिंग एनर्जी के वजह से कोई भी ऑक्सीजन, या बोल सकते हैं H2O जो होता है, जो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स जुड़े होते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को अलग करने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब वो कोई ना कोई एनर्जी के वजह से, बैंडिंग एनर्जी के वजह से वो जुड़ा हुआ है। तो जो भी मोलिकुल्स होंगे उसमें दो एनर्जी हमेशा होते हैं, एक तो इंटरनल एनर्जी होगा ही, और उसमें दो टाइप की होती है, काइनेटिक और एक पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी होगा मतलब उसमें क्या होगा कि वो क्या होगा, मोशन में होगा। वो जो मोलिकुल्स होंगे वो मोशन में होंगे, वो या तो ऐसा 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 घूमता रहेगा, है ना, ये इधर से इधर मोशन करता रहेगा, या तो अप एंड डाउन चलता रहेगा। या बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो जो किसी भी मैटर्स का या मोलिकुल्स का जो होता है, वो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिस अट्रैक्शन फोर्स से वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, वो होगी अपना पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड उस मोलिकुल्स का इंटरनल एनर्जी जो होगा वही होगा उसका टोटल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी है क्या? पहली बात तो ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है, वो जो हम थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि वो जो प्रॉपर्टीज़ होती है दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। तो ये आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, वो सिस्टम के मेटर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्या है, किसी भी मेटर्स का जो इंटरनल एनर्जी है उस पे डिपेंड करता है। तो अगर मेटर्स मान लेते हैं कि कोई एक गैस है जो एक छोटे से सिलेंडर में भरा हुआ है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, वो कम होगी। और कोई एक बड़ा सा सिलेंडर है जिसमें गैस भरा होगा, तो उसमें क्या है, मोलिकुल्स ज़्यादा है, तो उसमें क्या है, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है मास पे, उसके मेटर्स पे, कि कितना है, क्वांटिटी क्या है। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ये डिपेंड करता है उसके मेटर्स पे। और ये क्या है, एक तरह का स्टेट फंक्शन है। हमने पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन में दो चीज़ों को जाना था। तो ये क्या है, ये स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन में क्या होता है, ये डिपेंड करता है उसके फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे, कि कोई भी एक, अगर हम साइकिल ले, जैसे ये हमने पीवी डायग्राम ले लिया, तो इसमें क्या है, ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड बी। तो ये क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है। तो ये एक स्टेट ए से स्टेट बी की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है, इसका फाइनल हो गया 1 ये 2 ये। तो इसके जो दो पॉइंट्स हैं, ये क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि ये सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो कैसा होगा, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। साइक्लिक या पाथ फंक्शन तो है नहीं कि पाथ अगर घूम रहा है तो उस पर से डिपेंड कर देगा। ये स्टेट फंक्शन है, तो उसका क्या है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ये डिपेंड करेगा कि इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो कितना चेंज हो रहा है, या क्या उसमें ऐड हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है, इसको यू से डिनोट करते हैं। और किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होता है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है वो उसके इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। जैसे अगर बोल सकते हैं कि कोई भी सिस्टम के अंदर कोई मोलिकुल्स है या कोई गैसेस है,
तो वो क्या है, वो एक मोशन में होता है। मोशन में होता है मतलब वो काइनेटिक एनर्जी है, और फिर उस पर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगते हैं, जो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये दो एनर्जी क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, तो वो उसका इंटरनल एनर्जी होता है। और अगर टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस उस मैटर्स का पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, ये तीनों एनर्जी को जब हम सम करेंगे या उसको जोड़ेंगे तो उसका टोटल एनर्जी आएगा। और इंटरनल एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये स्टेट फंक्शन है। तो ये क्या, अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये उस सिस्टम के मैटर्स पे डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा उसका मैटर्स की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। कि अगर कोई गैस का सिलेंडर है, किसी सिलेंडर में गैस भरा है, तो उसका इंटरनल एनर्जी उसके मैटर्स और उसके क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। कोई बड़ा सा सिलेंडर है तो उसका जो क्वांटिटी है सिलेंडर के अंदर के मॉलिक्यूल्स पे, उस पर डिपेंड करेगा। और इसका क्या है, ये स्टेट फंक्शन है, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी इस एनर्जी का चेंज इंटरनल एनर्जी को डिपेंड करता है कि कितना है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का के प्रिंसिपल पे काम करता है कि कोई भी अगर एनर्जी है, ना हम उसको पैदा कर रहे हैं ना उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यही बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जितने भी हमने एनर्जी के कन्वर्जन का जो भी हमने अभी तक प्रिंसिपल्स पढ़े और जो भी लॉज पढ़े, वो सारा का सारा यही है जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, जो भी जितना भी कन्वर्जन है एनर्जी का, वो यही बोलता है कि एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज इट्स फॉर्म। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या और इंटरनल एनर्जी इसके अंदर क्या रोल है या उसका क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनल एनर्जी का। क्योंकि हम किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को अब जो है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक क्वांटम फिजिक्स है जो बहुत डीप जाता है। तो हमें सिर्फ मतलब है कि किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी वो कितना चेंज हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में, या एक साइकिल से दूसरे साइकिल में, या बोल सकते हैं कि उसके इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहा है, हीट ऐड करने की वजह से या हीट लॉस करने की वजह से। तो यहाँ से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे और इसी से पूरा हमारा साइकिल और पूरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एनर्जी कंजर्वेशंस का पता चलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कि इसका जो डेरिवेशंस पूछे जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का और किसी भी सिस्टम का चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, उसका क्या डेरिवेशंस होगा वो जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।